हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है फिर से बाल स्वास्थ्य नर्सिंग का परिचय देख रहे हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आप लोग को ये जो है स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग को सिलेबस खुद बुक में मालूम ही होगा, तो चलिए हम समय व्यतीत नहीं करेंगे और पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट में दिया गया है कि बाल स्वास्थ्य नर्सिंग का परिचय, इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो इसमें क्या होगा, बच्चा से संबंधित जो भी नर्सिंग है, नर्सिंग केयर है, उसका परिचय के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को। इसमें दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से कुशल हो, ना कि बीमारी या अपंगता की स्थिति। तो यानी इसमें कहा गया है कि WHO जो होते हैं उसके अनुसार है कि व्यक्ति जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से कुशल हो, ना कि बीमारी या अपंगता की स्थिति। यानी कोई भी व्यक्ति है उसको क्या होना चाहिए, शारीरिक रूप से भी फिट होना चाहिए, मानसिक रूप से भी फिट होना चाहिए और समाज में भी उसका क्या होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से भी वो कुशल होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, उसमें सिर्फ बीमारी का या कोई भी चीज़ अपंगता का स्थिति जो है वो जो है अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। अनुपस्थित होना ही सिर्फ जो है वो स्वस्थ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आगे है, बाल्य अवस्था में संक्रमण, कुपोषण, एनीमिया, दस्त तथा निमोनिया जैसी जानलेवा बीमारियों का अत्यधिक खतरा होता है। यानी कि जब बच्चे रहता है ना छोटा सा, तो उसमें क्या होता है कि संक्रमण बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मिट्टी में बहुत ज़्यादा खेलता है, पानी बहुत ज़्यादा करता है, उसको डर नहीं लगता है किसी भी चीज़ से। तो वो क्या होता है, कोई भी चीज़ छू लेता है, जिससे क्या होता है उसमें संक्रमण बहुत ज़्यादा फैलने की शंका रहती है। उसके बाद हो गया कुपोषण, बच्चे जल्दी खाना नहीं खाना चाहते, इसके कारण उसमें कुपोषण का शिकार होता है। उसके बाद है एनीमिया, एनीमिया है, उसके बाद दस्त है, निमोनिया है, जैसे जानलेवा बीमारियों का अत्यधिक खतरा होता है, तो आपको भी पता है। उसके बाद है कि जिससे उसकी वृद्धि एवं विकास प्रभावित हो सकते हैं। अगर वो बच्चा खाना नहीं खाएगा तो उसका वृद्धि एवं विकास नहीं हो सकेगा। उसके बाद है, बच्चों के स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु माता पिता को बच्चों के लालन पालन हेतु उनके पोषण, वृद्धि एवं विकास के आयाम, रोगों से बचाव के उपाय की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यानी कि जो भी बच्चा है उसका वृद्धि विकास रुक रहा है, तो उसको क्या होगा, उसके माता पिता को जो है बच्चों के लालन पालन हेतु पोषण की, वृद्धि एवं विकास के आयाम, यानी कि क्या चीज़ उसको दे ताकि वो क्या करे, वृद्धि और विकास करे, रोगों से बचे, ताकि उसको ऐसा खाना दे ताकि उसको किसी भी प्रकार का रोग ना हो जाए, और उसको इस तरह से रखा जाए ताकि उसको कोई भी बीमारी ना ग्रसित कर सके। इसके लिए क्या होगा, माता पिता को बहुत ज़्यादा जानकारी लेने की आवश्यकता होती है। उसके बाद है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बाल्य स्वास्थ्य के लिए कई कार्यक्रम आयोजित रखे हैं। यानी हमारा जो गवर्नमेंट है वो बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यक्रम आयोजित करके रखते हैं, जिसमें है होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर, यानी बच्चे का जो है घर पर ही मतलब कि केयर होता है, होम बेस्ड। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर। तो फिर इसमें आता है कि होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड, यानी कि जो मतलब नवजात से थोड़ा बड़े होते हैं, यंग चाइल्ड होते हैं, 10 साल तक के होते हैं, उसको क्या है कि होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड, उसको घर पर ही मतलब कि दिया जाता है, उस तरह का व्यवस्था, सुविधा और उस तरह का उसको केयर दिया जाता है ताकि वो किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो। उसके माता पिता को प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप अपने बच्चे को किस तरह से अपने घर पे रखें ताकि वो कोई भी बीमारी का शिकार ना हो। फिर है एनीमिया मुक्त भारत माँ कार्यक्रम, एनीमिया मुक्त भारत माँ कार्यक्रम, IYCF होता है इसका। उसके बाद है नवजात शिशु एवं बाल्यकाल की बीमारियों का एकीकृत प्रबंधन, यानी कि जो बच्चे नवजात हैं और जो बाल्यकाल की बीमारी होती है उसका क्या है, एकीकृत प्रबंधन करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, सघन दस्त नियंत्रण, पखवार आदि प्रमुख है। उसके बाद क्या होता है, सघन दस्त और नियंत्रण जो पखवार होता है आदि का उसका प्रमुख होता है। यानी किसी भी बीमारी को उसके माता पिता जब तक नहीं चाहेंगे,
माँ नहीं चाहेंगे, सबसे पिता तो बाद की बात है, अगर माँ नहीं चाहेंगे अपने बच्चे को अच्छे से स्वस्थ रखने के लिए तो बच्चा क्या होगा, बीमार ही पड़ते रहेगा। क्योंकि कोई भी एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या स्वास्थ्य कर्मी उसके घर पे बैठ के इलाज करना संभव नहीं है। इसीलिए उसके माँ को उस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो अपने बच्चे की आवश्यकता के अनुसार क्या कर सके, उसका ध्यान रख सके। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों लोग के साथ शेयर भी करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे की पढ़ाई आप लोग की जारी रहेगी। अब मैं फ्री हो चुकी हूँ और इसी तरह मैं आप लोग को छोटे छोटे ट्रिक में आप लोग को पढ़ाते रहूँगी। आगे है हम लोग का भारत में बाल स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत 10 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे सम्मिलित होते हैं। यानी कि हमारे भारत में जो स्वास्थ्य देखभाल है वो 10 से 12 वर्ष के उम्र के जो बच्चे हैं वही सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है नवजात शिशु जीवन की आधारशिला होते हैं। जो भी नवजात शिशु हैं वो क्या होते हैं, जीवन की आधारशिला होते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, हमको देख लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है कि स्वस्थ शिशुओं से ही स्वस्थ बचपन मिलता है। यानी अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी तो वो अपना बचपन जो है अच्छे से बिता पाएगा। आप देखते होंगे अपने आसपास के मोहल्ला में जो भी बच्चा बीमार रहता है, क्या वो स्वस्थ बचपन जी पाता है, एक नॉर्मल बच्चे की तरह रह पाता है, खेल पाता है? नहीं खेल पाता। क्यों? क्योंकि उसका जो है कि स्वस्थ शिशु है ही नहीं वो बचपन से, तो उसको स्वस्थ बचपन क्या मिलेगा। ठीक है, आगे है कि एक स्वस्थ बचपन केवल पर्याप्त पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध करा सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं, हासिल नहीं किया जा सकता है। यानी कि एक स्वस्थ बचपन जो है केवल पर्याप्त पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराकर हासिल नहीं किया जा सकता है। यानी कि आप चाहेंगे कि हम अच्छा से उसको भोजन खिला दें तो उसको क्या होगा, हम स्वस्थ बचपन उपलब्ध करा देंगे? नहीं, इसके लिए ऐसे वातावरण के निर्माण की आवश्यकता होती है जहां उन्हें प्यार, अपनापन, प्रशंसा मिले। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए उसके साथ खेलना एवं संवाद करने में समय लगाना जरूरी है। यानी कि बच्चा को सिर्फ भोजन खिलाने से उसको हम स्वस्थ बचपन नहीं दे सकते हैं और ना ही उसको हम स्वस्थ रह सकते हैं। बच्चों के साथ क्या होता है, माँ को, पापा को या जो भी उसके साथ रहते हैं उसके अभिभावक को उसके साथ खेलना पड़ता है। उसको क्या होता है, अपनापन का एहसास दिलाना पड़ता है, उसको उस तरह का प्यार देना पड़ता है, स्नेह देना पड़ता है। अगर वो गलत भी बच्चा कर रहा है ना तो उसका प्रशंसा करना पड़ता है कि बच्चे हाँ तुम सही हो। उसको अगर विरोध करेंगे उसका मनोबल छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, वो जो है अस्वस्थ हो जाएगा और उसको क्या है, अपने माँ पापा से भी अपनापन का एहसास नहीं होने लगेगा, जिसके कारण वो क्या होगा, मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चे को क्या है, अपनापन का भी एहसास दिलाना जरूरी है। उसके बाद है स्वस्थ शिशुओं एवं बच्चों से ही शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत वयस्क निर्मित होते हैं। अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी तो उसका शारीरिक और मानसिक दोनों, अगर वो स्वस्थ है, मजबूत है, तभी तो वो एक जब वयस्क बनेगा एक समय में आकर के तो वो क्या होगा, स्वस्थ रहेगा। उसके बाद है कि बाल्यावस्था नर्सिंग का अर्थ बच्चों की संपूर्ण तथा लगातार देखभाल से है। यानी कि जो बाल स्वास्थ्य नर्सिंग का अर्थ होता है वो बच्चों की संपूर्ण तथा लगातार देखभाल, यानी कि एक जब नवजात शिशु होता है ना उसका उस समय से देखभाल करना संपूर्ण तरीके से ही बाल स्वास्थ्य नर्सिंग का अर्थ होता है। उसी में दिया गया है कि डॉक्टर इब्राहिम जैकब को बाल स्वास्थ्य का पिता माना जाता है। डॉक्टर इब्राहिम जैकब जो है उसको बाल स्वास्थ्य का पिता माना जाता है क्योंकि उनका इन क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोई भी चीज़ जो है अगर कोई निर्माण करता है उसके प्रति अपना समय देता है तो उसको उसका पिता माना जाता है। इसीलिए जो है डॉक्टर इब्राहिम जैकब को बाल स्वास्थ्य नर्सिंग का पिता माना गया है। बच्चों का संपूर्ण वृद्धि एवं विकास किसी भी देश के विकास एवं उत्पादकता के लिए सबसे बड़ी निवेश माना जाता है।
देखिए, अगर बच्चों का विकास जो है संपूर्ण वृद्धि एवं विकास है, अगर बच्चा विकास करेगा तभी तो हमारा देश विकास कर पाएगा। तो वो क्या है, उत्पादकता के लिए भी सबसे बड़ी निवेश माना जाता है। अगर देश का व्यक्ति ही स्वस्थ ना रहे तो वो देश की क्या वृद्धि होगी और देश में क्या उत्पादक हो सकता है। अगर एक किसान जो है वो स्वस्थ रहेगा तभी तो अपने खेत में क्या करेगा, वहाँ पे वो फसल उगा सकता है, हमारे देश के लिए उत्पादकता बन सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में उच्च बाल रुग्णता दर, बाल मृत्यु दर और शिक्षा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के कारण शिशु स्वास्थ्य सुविधा एवं देखभाल में कमी रहती है। यानी कि भारत में जो है उच्च बाल रुग्णता दर, यानी बच्चे जो होते हैं उसमें रुग्णता दर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद बाल मृत्यु दर, बच्चे अधिक मरते हैं। उसके बाद क्या है, और शिक्षा है जो निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के कारण शिशु स्वास्थ्य सुविधा एवं देखभाल में कमी रह जाती है। उसके बाद है कि 20वीं सदी से पूर्व तक छोटे बच्चों की छोटी उम्र में ही परिवार के कार्यों में हाथ बटाना, कार्यों में बड़ों की मदद करने की आशा की जाती थी। यानी बच्चा जब था वो अपने बोलना शुरू कर देता था, चलना शुरू कर देता था, तो उससे उसके घर वाले क्या अपेक्षा करते थे परिवार की, वो अपने पिता के काम में हाथ बटाए। अपनी अगर बेटी है तो अपनी माँ के किचन में हाथ बटाए। अगर बेटा है तो वो अपने पिता के साथ कमाने जाए, वहाँ पे उनके काम में हाथ बटाए, ऐसी उम्मीद की जाती थी। तथा उसकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। ना ही उस टाइम जो है 20वीं सदी से पहले बच्चे को उतना पढ़ाया जाता था और ना ही उसके स्वास्थ्य पर कोई ध्यान दिया जाता था। बीमार होने पर वयस्क को अस्पताल में उसका इलाज होता था, बच्चों के लिए अलग अस्पताल की व्यवस्था नहीं थी। यानी कि जब वयस्क कोई बीमार पड़ता था तो उसके इलाज के लिए अस्पताल तो होती थी, पर बच्चों के लिए कोई भी अस्पताल वहाँ पे नहीं होती थी। इसीलिए क्या होता था, बच्चे जो है वो अधिक बीमार पड़ते थे। तो अब क्या है, उसको बाल स्वास्थ्य नर्सिंग केयर दिया जाता है, जिसके कारण क्या है, वो अब बीमार बहुत कम होते हैं। उसके है बीमार होने पर वयस्कों के अस्पताल में उसका इलाज होता था, लेकिन बच्चों के अलग अस्पताल की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब क्या है, हमारे भारत में बच्चों पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परंतु पिछले कुछ दशक में माता पिता द्वारा बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। 20वीं सदी के बाद जैसे ही 21वीं सदी में प्रवेश किया है भारत, तो उसमें क्या है, वहाँ पे उसको बच्चों की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों पे क्या है, माता पिता विशेष ध्यान दे रहे हैं ताकि देश का विकास हो सके। उसके लालन पोषण एवं शिक्षा के प्रति अभिभावकों में जागरूकता बढ़ती है। अब जो है किसी भी माता पिता को देखिएगा तो अपने बच्चे के प्रति लालन पालन पोषण और शिक्षा के प्रति जो है जागरूकता बढ़ रही है। बच्चों के स्वास्थ्य समस्या एवं बीमारी के उपचार के लिए अलग से अस्पतालों की व्यवस्था की गई है। यानी कि बच्चा जो है उसको स्वास्थ्य से समस्या के लिए बच्चा के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं और उसकी बीमारी जो है वो डॉक्टर देखते हैं और उसका क्या करते हैं, इलाज करते हैं। उसके लिए क्या है, अलग अस्पताल भी बनाया जाता है। उसके बाद है बच्चों के लिए दक्ष डॉक्टरों तथा नर्सों की व्यवस्था की गई है। यानी बच्चे जो है उसके लिए एक स्पेशल डॉक्टर की व्यवस्था होती है हर हॉस्पिटल में, और एक नर्स की व्यवस्था होती है जहाँ क्या करे, वो नर्स जो है उस बच्चे को बेहतर तरीके से ध्यान रख सके और क्या है, बच्चे को कभी भी रूडली व्यवहार ना करे, क्योंकि बच्चा क्या है, वो किसी में भी अपनापन ढूंढता है, प्रेम ढूंढता है। चलिए आज हम लोग का यहीं तक टॉपिक है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोग को मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो चारों बुक का। तो आप लोग एएनएम फर्स्ट ईयर का पढ़ाई करें अच्छे से, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी हम लोग का एग्ज़ाम ले रहा है, तो अब बीएनआरसी नहीं ले रहा है, तो एग्ज़ाम बहुत हार्ड हो रहा है। तो बापू परीक्षा सभागार तो पता ही होगा हम लोग का पटना में जो एग्ज़ाम है। ठीक है, ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि समय का अभाव है। तो चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।